हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी अभी उठी हूँ। उसके बाद में एक्चुअली ये 1 वीक से मंडे से, आज है सैटरडे, तो मंडे से मेरा एक अलग ही रूटीन है। तो आफ्टर 3.5 ईयर में ये जो 1 वीक का रूटीन मेरा रहा है, ये बहुत ही अलग टाइप का रूटीन है। तो आज मैं पूरा शूट करूँगी और देखूँगी कि मैं किस तरीके से ये चेंज करी थी, कि मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी, लेकिन मैं कर रही हूँ। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा दांत थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो इसीलिए मैंने ये पेस्ट बनाया है और लगभग इसी से मैं डेली ब्रश करती हूँ। आतिश को खाना खिलाने का टाइम है। अगर मुझे निकलना होगा 9:30 में, तो 8:30 से मैं इसे खाना खिलाना स्टार्ट करूँगी और वो खाएगा आराम से बहुत टाइम ले करके, क्योंकि अगर 8:30 तक की मुझे सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी हो रहा है 8:30 और मैंने बस अब खुद रेडी अभी तक नहीं हुई हूँ, बाकी के सारे काम ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ। अभी से खाना खिलाऊंगी। हाँ, हाँ, एक्चुअली 9:45 हो गया है और अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो एक्चुअली 9:30 तक का टाइम होता है, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट इधर उधर का होता है। अब मैं क्यों आ रही हूँ यहाँ पे, देखिए एक स्कूल है, आतिश का ही स्कूल है, जहाँ पर मैं अभी आ रही हूँ करीब 1 वीक से। आज सैटरडे है तो मैं मंडे से आ रही हूँ और मेरा रूटीन काफ़ी चेंज हुआ है इस वक्त में। तो मैं यहाँ पर 1 o'clock तक का टाइम है, तो जब तक कि पेरेंट्स नहीं आ जाते सारे बच्चों को लेकर के, तब तक मैं यहाँ पे रुकूँगी। उसके बाद फिर घर जाऊँगी। ये प्रेयर का टाइम है और काफ़ी कम बच्चे हैं, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है, तो काफ़ी सालों से स्कूल बंद है। तो पेरेंट्स भी अभी धीरे धीरे ही यहाँ पे एडमिशन करा रहे हैं। तो एक प्रिंसिपल को जाना था शादी में, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप अगर इन स्कूल को देख दोगे तो मैं आराम से जा पाऊँगी और इसे बंद भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ट्राई करके देखूँगी। बच्चे वेट करें, चलो बोलो बोलो, नहीं तो आता है ना ओम भूर्भुवस्सुः, सीखा है ना, सीखा तो था। ये लंच टाइम है और सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे उन्हें अपना बैग मिले ना मिले, पर लंच के लिए उन्हें अपना बैग वो कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे। लंच के बाद वो थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं, तो बच्चे तो खेल खेल में ही सीखते हैं। और अब भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो 4 ईयर के बच्चे नर्सरी में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिन्हें लगता है कि बच्चों को पढ़ाना आसान है, तो वो ये देखिए, मैंने दिया था ई साउंड के 10 वर्ड्स, आई साउंड के 10 वर्ड्स, तो उन्होंने क्या लिखा है, ई साउंड ई साउंड ई साउंड, जबकि मैंने उन्हें पूरा समझाया था, फिर भी वो इस तरीके से ही लिखते हैं। स्कूल ऑफ होने के बाद आतिश घर आया और ये हमारे घर के पास में एक ड्रेन बन रहा है, तो पूरा रास्ता इस तरीके से है ख़राब, लेकिन फिर भी आतिश अपने आप यहाँ पे चल के जाना चाहता है और वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके चल पा। स्कूल से आने के बाद में मैंने लंच किया है और आतिश को लंच कराया है, तो वो एक्चुअली काफ़ी टाइम लेकर के खाता है, तो करीब करीब 1 आवर वो खाता ही है। उसके बाद हम लोग एक रिलेटिव के घर पे आए हैं, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहते हैं। इसके बाद जब मैं जाऊंगी घर, तो 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और ये काफ़ी ट्रायल में है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आतिश किस तरीके से एडजस्ट करता है, तो वो मुझे पढ़ाने दे रहा है या नहीं। तो फिर अब वो आराम से ट्यूशन वाले बच्चों के साथ में बैठ करके पढ़ाई कर लेता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। मैं थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, उसके बाद में जब आतिश थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो मैं फुल टाइम कुछ भी काम कर सकती हूँ। डिवाइड करो पहले, चलो आतिश लिखो। कितने टाइम्स में आया?
वन बार। तो लिखो वन भी तो लिखना है ना। कहाँ पे? वन कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे। हाँ। आतिश जब और छोटा था तो मैं सोचती थी कि पढ़ाऊँ बच्चों को घर पे। तो जब मैं पढ़ाती थी तो फिर वो आते थे बच्चे तो आतिश उनके साथ में खेलने लगता था। लेकिन अब वो आराम से 1-1.5 घंटे बैठ कर के पढ़ाई करता है, उसे भी मैं सिखाती हूँ, इनके साथ में ही पढ़ता है। और अब वो इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर आप भी चाहो तो धीरे धीरे अपने से रिलेटेड कोई भी काम को ट्राई कर सकते हो अपने बच्चे के साथ, कि वो आपको कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे टाइम ले लेकर। फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे एडजस्ट हो पा रहे हैं तो फिर आप उस काम को फुल टाइम कर सकते हो। ये एक पूरा वीक मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक रहा था, क्योंकि मॉर्निंग से ही उठ कर के सारे काम करने होते हैं। फिर उसके बाद में जो थोड़े बहुत काम बच गए तो वो आकर के मुझे स्कूल के बाद करने होते थे। इस तरह के ऑफ़र मुझे पहले भी मिले थे, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैनेज करना बच्चे के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे टाइम के हिसाब से नहीं चलते, उनके टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि आतिश थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं देखूँगी। तो ये 1 वीक का जो ट्रायल था किसी वजह से मुझे मिला, तो मैं ये चांस नहीं छोड़ना चाहती थी और खुद को देखना चाहती थी कि मैं कितना काम कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे करना ही है। तो अगर इस तरह का चांस किसी को मिलता है, जो न्यू मदर है, तो वो ज़रूर, मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए। इससे उनकी अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, वो कर पाएंगी या नहीं। तो बस यही था।